ओके, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड I love it, Vimankal. Thank you. Every time when you do like this, I feel privileged. Thank you. Thank you. So past life, बहुत सारी बातें, बहुत सारी धारणाएं इसके बारे में है। पास्ट लाइफ, हम सब जो सनातन धर्म के लोग हैं, अगर जानते हो, एक चित्रगुप्त करके इसके बारे में, हमारे चित्रगुप्त हैं जो जिनका काम था हमारे पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का लेखा जोखा रखना। हमारे पास्ट के जो भी हम कर्मास करते थे, सब कुछ करते थे, उसका लेखा जोखा वो रखते थे। लेकिन हमारे पिक्चरों में और कथाओं में उनको थोड़ा फनी वे में दिखाया गया है, बट एक्चुअली उनका काम यही था कि हम जो करते आए हैं उसका लेखा रखना। ठीक है, अब हम जैसे सुनते आए हैं कि भाई जीवन एक ही है। जब हम 84,000 योनियां पार कर लेते हैं और जब हमें मानव जीवन मिलता है, अक्सर हम ये कहते हैं ना कि अरे, कुछ पुण्य किया होगा कि मानव जीवन मिला है, हमें इंसान का जीवन मिला है। तो वाकई में जब आप इतनी सारी योनियां पार करके आते हैं तो आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन जब मनुष्य का जीवन मिलता है आपको, इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर से कोई ऐसा कर्मा करेंगे और आप जाके कोई जानवर या कीड़े मकोड़े पक्षी बन जाएंगे। नहीं, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जब एक बार आपको मानव जीवन मिल जाता है तो आपके कर्म बंधन के जो चक्र होते हैं, आप जो कर्म बंधन बनाते हैं उसी के हिसाब से आप जन्म लेते रहते हैं। अब आपको ये शरीर मिला, आपने पूरा जीवन जितना भी भगवान ने आपको इस धरती पे दिया है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसके हिसाब से आप इस धरती पे अपना टाइम पूरा करते हैं, जाते हैं और फिर अगला जन्म लेते हैं। बिकॉज सोल नेवर डिस्ट्रॉय एंड वी ऑल हैव अ सोल जर्नी। वी कम हियर, वी प्ले आवर पार्ट। हम लोग यहाँ आते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं, चले जाते हैं। अब पार्ट प्ले किसके साथ करते हैं? इस जन्म में जो हमारे लोग होते हैं, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, सास हो, ससुर हो, यही आस पास के लोग, पड़ोसी हैं, और जितने भी घर वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमें फिर मिलते हैं। जो हम कर्म बंधन के साथ बनाते हैं उसके हिसाब से हमें वो फिर मिलते हैं। इस जन्म में जो माँ बेटी है, जो बेटे बेटियां हैं, पिछले जन्म में सास ससुर थे, पता चला कि इतना दुख दिया उनको कि इस जन्म में वो बच्चे बन के आए और माँ बाप को दुख दे। तो दिस इज ऑल सोल जर्नी। और इस पे कितना रिसर्च हुआ है। पहले इस बात को मिथ, क्योंकि बहुत लोगों में है, मिथ था कि ये होता है, नहीं होता है, लेकिन ये होता है। और इस पे इतने सारे वगैरह के इन्वॉल्व जो होते थे, बहुत ज्ञानी लोग होंगे, उनकी थर्ड आई इतनी ज्यादा एक्टिव होती थी कि वो देखेंगे और देख करके बोल देंगे ते तू पिछले जन्म में ये था, इसलिए तू आज ये भोग रहा है। क्योंकि उनकी थर्ड आई इतनी एक्टिव होती थी, वो इतने इवॉल्व होते थे कि वो हर चीज देख के बता देते थे। वो आपका चेहरा देखने मात्र से आपका सब कुछ जान जाते थे। बट अब वैसा नहीं है। लेकिन अब पहले बहुत प्रॉब्लमेटिक था पास्ट लाइफ जाना, अब उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और ये है, इस पे रिसर्च किया गया है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, कुछ बहुत बड़े लोग हैं जिसके बारे में मैं आपको एक आधे लोगों के बारे में बताऊंगी। ऑब्वियसली सारी नाम तो नहीं बताऊंगी, बट मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगी। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी, जया बहादुरी, ऐसे अनगिनत, टॉम क्रूज, इन सब का रिकार्नेशन हुआ है। ये सब इस फिर से जन्म लिए हैं। और जब इनका किया गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन,
तो जो जो इनके निकले डिटेल्स, जो नाम निकला पास्ट लाइफ में, जो डेट निकला, जो सन निकला, जा करके, बिकॉज आज के डेट में हमारे इंडिया में चीजें रिकॉर्ड निकालना इजी हो रहा है, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, बट पहले नहीं था। बट आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया बहुत इजी है, बिकॉज जैसे रजनी है, वो भी जानती होगी, हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोगों को एक नंबर मिलता है, एंड उस नंबर से आप हमारे बारे में A to Z बातें निकाल सकते हैं। सेम वे, आई सेड रजनी बिकॉज रजनी यहाँ सिंगापुर रह के गई है, सो सेम वे आउट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग का आधार कार्ड आज के डेट पे है इंडिया में, बाहर हमारा नंबर होता है, ठीक है, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जब उनसे डिटेल्स निकाला जाए तो पता चल जाता है, और इस तरह से रिसर्च किया गया, पता किया गया कि ये लोग वाकई में उस अमिताभ बच्चन और टॉम क्रूज दोनों के दोनों एक साथ अपने पिछले जन्म में काम किए हुए हैं स्टेज पे, एंड ये पूरा का पूरा इस पे डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है। अगर जो लोग, आप लोग मेरे साथ आगे जाएंगे पास्ट लाइफ करने, तो हो सकता है मैं वो डॉक्यूमेंट्री भी कुछ झलकियां आप लोग को दिखाऊं। तो दीज आर, और इतने बड़े बड़े हमारे ही इंडिया के कई सारे लोग हैं जो किए हैं, और जनरली बहुत कुछ डॉक्टर्स को मैं आपको दिखाती हूँ जो वाकई में रिसर्च कर रहे हैं इस पे। यस, दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड इंडिया, बट दे आर डूइंग इट। फर्स्ट, डॉक्टर ब्रायन वेट, इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी पे बिता दिया, इसी रिसर्च में बिता दिया, और कई हजारों लोगों को पास्ट लाइफ लेके गए हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, और आप इनके बारे में रिसर्च करेंगे तो ये सिर्फ इसी चीज के लिए डेडिकेटेड है। और इन्होंने जो भी हजारों पास्ट लाइफ लेकर के आए हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज 100% राइट। बहुत लोगों का रिकार्नेशन हुआ है। दूसरी है वन ऑफ माय फेवरेट, डॉलर्स कैनन। बहुत सारे आपको इनके भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। इस रिसर्च करते करते इनके आखिर बहुत सारे, मतलब इतनी उम्र इनकी बीत गई इसी चीज पे काम करते करते। तो जो लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ नहीं होता, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। होता है, और मैं मेरा 5 देख के आई हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर माइकल न्यूटन, इनका तो पूरा का पूरा इनका इंस्टीट्यूट है, कई सारे ये ऑथर भी हैं, इनके बुक है, इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एंड बहुत सारे बड़े बड़े लोगों पे इन्होंने काम किया है। तो ये कुछ नाम आपको मेरा बताने का यही मतलब था कि दे आर अ बिग टाइम, बिग बिग रिसर्चर जो इस चीज पे काम करते हैं। आप लोग चाहें तो इनको जाके, आप चाहें तो मैं नाम दे दूंगी, आप सर्च कर सकते हैं। नाउ मैं मेरा पास्ट लाइफ देख के आई, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं बहुत नजदीक से, कुछ लोग हैं, रजनी है, विनीता है, मालविका है, दीज आर माई माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दे नो मुझे है प्रॉब्लम पैरों में, एंड व्हाट आर माई कंडीशन। तो मुझे जानना था कि आखिर क्यों, बिकॉज कई बार हमें ये आंसर नहीं मिलता ना भाई, जिस चीज की लॉजिक नहीं होती हमारे पास, तो हमें आंसर चाहिए होता है ये मेरे साथ क्यों। तो मुझे भी जानना था, और भी चीजें थी जो जानना था, पर ये जरूर जानना था। जब मैं जाके देख के आई कि क्या रीजन है कि भाई मेरे मेरे घर में सब ठीक है, व्हाई मी। तो ये अपना ही कर्मा होता है जो किसी न किसी रूप में हमें आके मिलता है। वो रिश्ता हो, पैसा हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई बीमारी हो, मेंटल कंडीशन हो, कुछ भी हो, कुछ तो हम यहाँ करते हैं इस जीवन में, लेकिन उसका रूट कॉज हमारा पिछला कहीं होता है।
मैं जब देख के आई थी, इट वॉज 1262, 1262, मुझे ऐसे याद है कि 1262। और मेरा नाम नरेंद्र था, राजस्थान की थी मैं, लड़का थी। और सबसे बड़ी बात है कि 4 जन्म में मैं लड़का थी, एक ही मैं लड़की थी। मैं 5 देख के आई हूँ, इसीलिए मेरे पति बोलते हैं लड़कों लड़कियों वाली कोई गुण नहीं है तेरे में। तो लड़का ही है तू। तो जब देख के आई, एंड वाकई में मेरी कुछ हरकतें हैं मैं लड़कों वाली। तो देख के आई कि भाई क्या रीजन है। तो जब मैं देख के आई, जो इंसिडेंट मैंने देखा कि एक बुजुर्ग थे, जिसको कुछ तो उस गांव की काफी दबंग रही होंगी मैं, तो काफी लोग खड़े थे और अपने 4-5 दोस्तों को बोल के मैं उसको बोल रही थी मारो इसे। और मेरे फ्रेंड्स उस बूढ़े इंसान को मार रहे थे। सारे लोग खड़े थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था डर के मारे। और जब वो लोग मार के थक गए फिर भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने वहां पास में एक डंडा था, आई थिंक आयरन रॉड था, उसको उठाया और उससे उनके पैर के 4 टुकड़े कर दिए। एंड वो कर्मा मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। तो अपने कर्म, और जब तक मुझे ये पता नहीं था, आई यूज टू ब्लेम माई फादर अलॉट। मैं उनको ही ब्लेम करती थी कि आपने मुझे वक्त पे इंजेक्शन नहीं दिलवाया, अगर दिलवाए होते तो शायद मैं आज ऐसी नहीं होती। और जबकि इस बात का मुझे इतना दुख है कि मैं हर रोज अपने पिता से इस बारे में माफी जरूर मांगती हूँ, भले सामने नहीं, बट जब भी सामने अपने मेडिटेशन में उनसे माफी मांगती हूँ, बिकॉज मैंने उनको बहुत ब्लेम किया है। ही वॉज द वन हु टेक ऑल द पेन फॉर मी। ऐसा कोई जगह नहीं होगा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जहां वो बेचारे ने मुझे नहीं दिखाया कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। एंड ही हैज गिवन मी द बेस्टेस्ट लाइफ, प्रिंसेस की तरह रखा है उन्होंने मुझे, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। बट यस, एक वो जब आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम में होते हैं और प्रॉब्लम सहते हैं तो हो जाता है। दिस वॉज द माई स्टोरी। और भी बहुत कुछ है जो मैं देख के आई थी। आपके जीवन में क्या इशू है? अब पास्ट लाइफ, कोई तो किसी के जीवन में बहुत अच्छा चलता है सब कुछ, बहुत तरीके से पास्ट लाइफ होती है। वो लोग, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे पास्ट लाइफ देखना है कि मैं बहुत सुखी इंसान हूँ और मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा देखना है। तो इस बारे में पास्ट लाइफ होती है। मेन पास्ट लाइफ जनरली लोग इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि कोई कष्ट है, रिश्ता अच्छा नहीं है। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, लव अफेयर्स, कुछ भी। पैसे की प्रॉब्लम, सब कुछ कर लेते हैं फिर भी दिक्कत आती रहती है, वो भी रूट कॉज पीछे होता है। के बाद बीमारी, अनायास बीमारी हमारे पास आती रहती है। डॉक्टर्स भी कई बार परेशान हो जाते हैं, वाई, इसका आंसर नहीं होता, वो भी हमारे पीछे से आता है। तो कई बार बहुत अमेजिंग होता है ये जाके देखना। और जब हम जाके देख के आते हैं तो हमारे सारे जो अंदर चलता रहता है ना, क्यों, क्या, कैसे, ये ऐसा, वे ऐसा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सब शांत हो जाता है क्योंकि हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी फन। मैं तो इसको एज अ फन भी लेती हूँ। और अभी जैसे मैंने पीछे किया था, एक फ्रेंड का किया था मैंने, उसको पैसे की थोड़ी दिक्कत रहती थी। और मतलब वो लड़की के पास 6,000 का मोबाइल था और वो 4 साल से आई थिंक उसको यूज कर रही थी, पर वो फोन एकदम खराब हो गया, तो वो चाहती थी कि वो चेंज करे, पर वो चेंज भी नहीं कर पा रही थी। एंड उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया मेरे से कि आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे साथ इतना फाइनेंशियल क्रंचेस क्यों है। तो जब वो देख के आई तो देखा उसने कि जहां वो पहले काम करती थी, पिछले जन्म में, जिस जिस जन्म में वो गई थी, माइंड इट, एक ही जन्म नहीं होता, हर रूट कॉज अलग होती है। तो जब वो अपना फाइनेंशियल देख करके आई तो वो जहां काम करती थी, वो कोई डायमंड का शॉप था या फैक्ट्री था, कुछ तो था, जहां से वो डायमंड्स चुराती थी। तो वो जो चुराती थी
वो जो लैक एक तो उसके दिमाग में था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वो कर्मा आकर के यहाँ पड़ा। तो सबसे बड़ा पास्ट लाइफ का फायदा ये होता है कि जब हम अपने कर्मों को वापस जाते हैं, जी के आते हैं, तो हम वापस से उसको जीते हैं, देखते हैं। जिस आत्मा को भी हमने दुख पहुंचाया उनसे माफी मांगते हैं और हम उसको रिलीज करके आते हैं, तो वो हम एनर्जी हमारे इस जन्म से निकल जाती है। के बाद हमारा रिश्ता ठीक होने लगता है, हमारा पैसा फाइनेंशियल ठीक होने लगता है, हेल्थ ठीक होने लगता है। एंड वो फ्रेंड मेरी, वही फ्रेंड जो 6,000 का मोबाइल नहीं ले पा रही थी, 6 महीने बाद उसने आईफोन 13 लिया, 1,20,000 का फोन। तो जस्ट इमेजिन, कहाँ 6,000 का फोन और कहाँ 1,20,000 का फोन। दूसरा, एक अभी मैंने किया था, मैंने प्रोस्पेरिटी एक लेकर के आई थी जिसपे शक्तिपात वगैरह किया था। भीमराव अंकल थे उसमें कोर्स में मेरे, वहां 2-3 लोग जो बहुत गए, काफी लोग थे, कुछ धुंधला देख के आए, पर 2-3 लड़कियां जो देख के आई। हम लोग यहाँ लड़ते हैं और कहते हैं वो घमंड, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब आप पिछले जन्म में देख के आते हैं तो वहां आप मुस्लिम होते हैं, वहां आप क्रिश्चियन होते हैं। तो वो जो लड़की पास्ट लाइफ देख के आई थी वो इस जन्म में ब्राह्मण है, काशी में रहती है, बनारस में। पर जब वो पिछला जन्म देख के आई थी तो वो स्लॉट करती थी, स्लॉटर थी, काटती थी जानवरों को, कसाई थी। तो वो खुद भी देख के हैरान हो गई थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये मैं क्या कर रही थी दीदी, जन्म में मैं छूती नहीं ये सब। तो ऐसा भी होता है, इसीलिए कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं। एक और फाइनेंस का बताती हूँ, हमारे बैच में थे, वो इस जन्म में ब्राह्मण थे लेकिन पिछले जन्म में मुस्लिम थे, और उनको भी बहुत पैसे की दिक्कत थी। और वो क्या करते थे, इस जन्म में पैसे की दिक्कत थी उनको, वो करते क्या थे, वो मजार में चोरी करते थे। जिस मस्जिद में वो काम करते थे एज अ केयर टेकर, वहां वो चोरी करते थे। इसीलिए वो जो चोरी करने का कर्म था उनका, इस जन्म में आके पैसे पैसे के लिए तरसते थे वो। और जब वो देख के आए तो उसके बाद उनके रास्ते खुलने लगे कमाने के। तो ये होता है पास्ट लाइफ। हमारे ही इसमें एक और लेडी थी, वो बचपन से जब से हुई थी ना तब से उनकी हड्डियों में बहुत पेन रहता था, बहुत ज्यादा। और मतलब 50-56 ईयर्स का उनका एज हो गया था जब हमने पास्ट लाइफ किया था उनके साथ। तब तक वो ये समझ ही नहीं पाती थी, डॉक्टर्स, कई डॉक्टर्स को दिखाया, सबको दिखाया, प्रॉब्लम समझ ही ना आए। यूएस में उनकी बेटी रहती थी, शादी करके गई थी, उसके पास गई, वहां के भी डॉक्टर को दिखाया, पर समझ नहीं आया क्यों। उसके बाद जब उन्होंने पास्ट लाइफ किया तब पता चला कि इससे जस्ट पहले वाला जो उनका डेथ हुआ था वो पहाड़ से गिर के हुआ था। जब पहाड़ से वो गिरी, उनकी हड्डियां तो वहां चकनाचूर हो गई, मौत हो गई, बॉडी भी किसी को नहीं मिला। जब आपकी आत्मा निकल गई तो उस बॉडी को गाड़े, जलाए, कीड़े मकोड़े खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक मिथ है। तो वो पेन उनके वो सोल में रह गया, और जब जन्म हुआ तो उनको अनायास ऐसे ही पेन फील होता रहता था। डॉक्टर्स क्या पेन किलर थे, पर जब वो देख के आई और अपनी मौत जब देख के आई तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि अब इनका पेन कैसा है। तो उस दिन 8 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, कोई पेन नहीं था। उसके बाद उनपे लगातार कांटेक्ट किया गया कि आप कैसी हैं। एंड भगवान की दया से उनके वो पेन जो 56 ईयर से वो झेल रही थी, इज एब्सोल्युटली फाइन। So this is how our past karmas follow us. हम नहीं जानते। अननेसेसरी अगर हमारा पार्टनर हमें दुख पहुंचा रहा है तो उसको ब्लेम करते रहते हैं, बहू दुख पहुंचा रही है तो उसको ब्लेम करते रहते हैं, सास दुख पहुंचा रही है तो उनको ब्लेम करते रहते हैं। पहले तो हर आप किसी से भी मिले हैं, आपसे आज लोग मैं यहाँ मिल रही हूँ सभी से, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस।
कोइंसिडेंस नाम की चीज कुछ भी नहीं होती है। हम या तो इस कर्म इस जन्म में बनाते हैं और आपसे मिलते हैं, या हमारा पिछला चला आता है तब मिलते हैं। कुछ हमारे पिछले आते हैं, कुछ हम यहाँ क्रिएट करते हैं, तभी हम मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। और आते भी हैं तो ऐसे ही नहीं चले आते। अब भाई आपने जो कर्म किए हैं, तो आएंगे आप यहाँ पे, तो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। बेटा ये तेरे इतने सारे कर्माज हैं, तो चूज कर ले किसके साथ इस जन्म में सेटल करना है। हम कहते हैं भाई मुझे भीमराव अंकल चाहिए, विनीता चाहिए, रजनी चाहिए और मंजुला आंटी चाहिए, इस जन्म में दे दो, सेटल करके काम खत्म कर लेते हैं। भगवान बोलते ले जाओ। अब जब यहाँ आए तो भीमराव अंकल मुझे रोज 2 चपेड़ मार रहे हैं। अब मैं समझू भाई मुझे आप थप्पड़ क्यों मार रहे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, क्योंकि मैं उनके साथ सेटल करने आई हूँ। अब मैंने पिछले बार उनको मारा होगा, और मैं अब उन्होंने उनका मेरा मारना बाकी रह गया, बीच में मैं मर गई। अब उनको मारने का तो मौका मिला नहीं, तो वो आ गई जन्म में अंकल बन के मुझे पीटने। तो दिस इज हाउ वी सेटल आवर कर्मास। हम लेके आते हैं कि हमें दीजिए, लेकिन अब हम यहाँ आके भूल जाते हैं और लगते हैं हम सामने वाले को ब्लेम करने। वो तो अपना काम कर रहा है। दिस इज ऑल ड्रामा, एक्चुअली दिस इज ड्रामा, हम नहीं समझते। इस सेशन में आप अपने डिपार्टेड सोल से मिल सकते हैं। जैसे मैं मेरी माँ से मिली थी और बहुत रोई थी। फिर मैंने पूछा कि आप जो चली गई, क्या आप हमारे घर में आई हैं? उन्होंने बोला हाँ। मैं बोली कहाँ? पहले तो बोला आ गई है, मैं बोली कहाँ आई है? तो मेरे भाई के बेटी बन के आई है वो। और मैं आपको क्या बताऊं, उन उसकी सारी हरकतें मेरी माँ वाली है। और मेरी स्टेप मदर है, मेरे पापा है, भाई है। मेरी माँ थोड़ी सी थी गुस्से वाली और अपनी बात मनवाने वाली, और ये बिल्कुल उनकी जैसी है, बिल्कुल। अजीब बात हो रही थी भाभी से, तो मैंने बोला बेटा वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी सास है, कद्र करो उनकी। तो हम अपने डिपार्टेड सोल से मिल सकते हैं। हमारे प्रेजेंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उनसे मिल करके पूछ सकते हैं कि हम क्या करें, हमें गाइड करिए आप। हम अपने कर्मा सेटल कर सकते हैं जा करके, हम अपने डिपार्टेड सोल से मिल सकते हैं, हम अपना आगे का जर्नी देख सकते हैं। अच्छा ऐसे भी लोग आते हैं आजकल कि पास्ट लाइफ तो ठीक है, हमको अपना फ्यूचर देखना है, मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है? कविता जी म्यूट। तो हम ये भी कर सकते हैं, आज से 5 साल बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आज से 10 साल बाद आपका लाइफ कैसा होगा, आज से 100 साल बाद आप कहाँ जन्म लोगे, वो भी देख सकते हैं। वो भी मैं देख के आई। मुझे ये भी जानना, और आज से जब मैं देख के आई थी लास्ट ईयर, तो मुझे जानना था कि आज से 5 साल बाद मेरा लाइफ क्या होगा। और आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरा जो मैं देख के आई थी एक्चुअली सब कुछ उसी राह पे चल रहा है। जो मैं पाथ देखी थी कि ऐसा होगा, मैं ऑलरेडी उस पाथ पे चल रही हूँ, चीजें हो रही हैं। एंड ऐसे ऐसे हो रहा है। हम लोग दो यहाँ से मैं बताऊंगी बाद में जब वो हो जाए तब, बट हम लोग 2 कंट्री का वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ जो हम देख के आए थे, मैं देख के आई थी, वो सब कुछ ऑलरेडी रास्ता बना रहा है और हो रहा है। दिस इज कम्प्लीटली मिरेकल। हमें ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम आज आप अगर आप में से कोई मुझे सुन रहा है, मेरे बारे में एक थॉट क्रिएट कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ऊपर जाता है यूनिवर्स में। और हम सब का एक आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है, एक आकाशिक लाइब्रेरी होती है, वहां जाके रिकॉर्ड होता है।
हमारे सबकॉन्शियस में होता है। मोस्टली जब हम अवेयर होते हैं, सबकॉन्शियस में सारी चीजें होती है, हम उसको डीप ट्रांस में जाके ठीक कर सकते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट को आप बोलिए, वो आपको हेल्प करेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एनएलपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। However, वो हो गई इस जन्म की बात, पर जो रूट कॉज हमारा पिछले जन्म से आया हुआ है, उसके लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, आपके ऊपर काम करते हैं और उस आपको लेकर के जाते हैं पिछले जन्म में, जहाँ जाके आप देख करके आ सकते हैं रूट कॉज क्या है। जहाँ जाके आप देख के आ सकते हैं कि अगला मेरा 5 साल कैसा होगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये सेशन जो होगा, ये ग्रुप सेशन होगा। ग्रुप सेशन में आप अभी कोई एक करंट अपना प्रॉब्लम ले सकते हैं, देख के आ सकते हैं। किसी किसी के बहुत मल्टीपल इश्यूज होते हैं, कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं सारा कुछ कवर करूं, एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनकी लाइफ में चलती होती हैं, जो एक दो लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि मुझे पर्सनल करवाना है, बिकॉज मल्टीपल है, मल्टीपल चीजें ग्रुप सेशन में कवर नहीं हो सकती, उसके लिए पर्सनल सेशन ही होते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिसको बहुत सारे इश्यूज हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसका भी जानूं, उसका भी जानूं, उसका भी जानूं, तो उन लोगों के लिए पर्सनल सेशन होता है, एंड ये सेशन ग्रुप सेशन हो। तो आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ बिल्कुल होता है, एक नहीं होता है, हजारों होता है, और दीदी आप अपने रिश्ते पिछले जन्म से ही लेकर के आते हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके लाइफ बेटर हो सकती है। जी, वन बाय वन प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। दीदी राधे राधे। दीदी वन बाय राधे राधे। राधे राधे। दीदी राधे राधे। दीदी अभी आप एक्सपेरिमेंट करवाएंगे किसी पे एक पे? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ये यहाँ नहीं करवाऊंगी मैं, ये मेन होगा, उसकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, जो भी यस बोलेंगे वो जाएंगे आगे। दीदी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। दीदी ये कितनी मिनट का सेशन होगा और ये कब से आप चालू करेंगे? और इसमें अभी करंटली अपनी मैंने अभी लेटर्स की कोई प्रॉब्लम लेनी होगी या फिर कोई अपन अभी तक की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें से कुछ ले सकते हैं? आप कुछ भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर है कि आपकी आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको, बिकॉज ये ग्रुप सेशन है, मैंने बोला, तो जी। प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम पे काम होगी ग्रुप सेशन में। हाँ, ओके। ये सेशन क्योंकि जब बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, तो उसके लिए फिर पर्सनल सेशन ही रेकमेंड होता है, कि बहुत सारे ओके। लोग हैं, सबके बहुत सारी चीजें तो कमांड नहीं कर सकते। ओके, ये ग्रुप सेशन में कितने मिनट का होगा? ये मिनट का नहीं होगा, ये 1 से 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। कब से होगा ये ज्योति जी, ये ग्रुप पेड है कि फ्री है? नहीं पेड है, फ्री नहीं है। हाँ ठीक है। और ये एक ये सेशन है, एक दिन का ही सेशन होगा, 2 टाइम करूंगी मैं, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। सो जो लोग मॉर्निंग में गए ठीक है, नहीं तो उनके लिए सेकेंड टाइम इवनिंग सेशन रखा जाएगा। 2 टाइम में सेशन होगा। नेक्स्ट सैटरडे मैं डिटेल्स डाल दूंगी। प्रीति जी, वो सारा डाला जाएगा ग्रुप में। आपके फिलहाल कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, जैसे जनरली ये होता है कि आप सामने हो, मैं आप ही उसी रूम में, ये ऑनलाइन जो हम करते हैं उसमें फिर कोई दिक्कत होती है या हम वापस आ जाते हैं? मैंने बोला मैं 5 बार गई हूँ, और मैंने ऑनलाइन ही कोर्स भी करी है, मैं ऑनलाइन ही हर बार की हूँ। अब अच्छा। पास्ट लाइफ में आप, ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं रहेंगे, आपके आसपास की चीजों में भी आप अवेयर रहेंगे, जो भी आपके आसपास हो रहा है सब पता होगा। आपकी बॉडी तो यही होगी, आप कंप्लीटली सेफ रहते हैं। आप जाते हैं, अपने ही कर्मास हम देख करके आते हैं, और फिर हम वापस, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, बट ये मेडिटेशन डिफरेंट टाइप का होता है, ओके। नॉट नॉर्मल वन।
और मैम हम जो भी कुछ देखते हैं वो सब हमें और याद आप लोग रहता मेरे है। साथ जाएंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग कंप्लीटली सेफ होके जाएंगे। और अच्छा ऐसे भी ये हर मास्टर सेव करके ही ले जाते हैं। जी बोलिए। अच्छा अच्छा। और मैम पास्ट लाइफ की सारी बातें हमें याद रहती है, जैसा अभी आपने बात की, तो ये हमें इन फ्यूचर थोड़ा परेशान भी कर सकती है कि फिर वो हम फॉरगिवनेस करके उससे बाहर आ सकते हैं। नहीं, आपको परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्यों करेगी। हम बस जो परेशानी आज हमारे जीवन में चल रही है, हाँ इसका हमको कारण कभी अगर समझ में नहीं आता कि कारण क्यों है, क्या है, तो वो हम देख के आते हैं। जब हम देख के आते हैं और उसको उसके लिए हम माफी मांग के आते हैं, उसको हम वहीं रिलीज करके आते हैं, तो जब हम आते हैं तो यहाँ चीजें ठीक होने लगती है। अब अगर मैं देख करके आई, क्योंकि आज तक मैं अनायास अपने पिता को ब्लेम कर रही, पर जब मैं, आप प्लीज वन बाय वन आप लोग, ऐसे कोई किसी को, एक तो आप लोग पता नहीं क्या मीटिंग अटेंड करते हो, खुद से घर में बात करते रहते हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए अगर आपका क्वेश्चन नहीं पूछना है तो, बिकॉज दूसरे लोगों को हम आंसर नहीं कर पाते, तो आपको खुद से कर देना चाहिए। वी आर नॉट किड, नो। दीदी या हम किसी सर्च और के लिए कर सकते हैं? यस, आप मीडिएटर बन सकती हैं, मीडिएटर बन के जा सकती हैं। आप देख के देखिए, अगर किसी का पास्ट लाइफ प्रॉब्लम है, सपोज मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो ऐसा हो या बीमारी हो, तो जब मैं देख के आती हूँ तो मुझे इमीडिएट फायदा होता है। लेकिन अगर आपको किसी को नहीं बताना है और आप एज अ मीडिएटर जाके देख के आना चाहते हैं, तो आप देख के आ सकते हैं। अगर किसी सोल को उन्होंने प्रॉब्लम दिया है तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं ऑन हिज बिहाफ और हर बिहाफ। ऑल्सो अगर आप उनका कोई डिपार्टेड सोल है या कोई ऐसे सोल, आप उनसे कनेक्ट होकर के उसके बारे में पूछ सकते हैं कि हम क्या करें ताकि ये ठीक हो। तो वो हाँ, आप, जैसे अगर जैसे मुझे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछना है और आपने बता दिया, हाँ जी, बट फिर आप उसका जा सकते, हाँ, बट फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होनी चाहिए ना, क्योंकि मुझे बताना नहीं है किसी को। आपको नहीं बताना है तो आप जाके उनसे पूछ के आएंगे ना कि भाई मैं उनके बिहाफ पे कर रही हूँ, ऐसा क्या करें हम कि वो ठीक हो जाए। तो ऐसा होता है, ओके बहुत ओके लोग ऐसे हैं कि नहीं बताते, और हम दूसरे के बिहाफ पे देख के आते हैं और हम पूछ के आते हैं कि हमें उनके लिए क्या ऐसा करना चाहिए या उनसे ऐसा क्या करवाना चाहिए ताकि वो इंसान ठीक हो जाए। ओके हमें वो गाइडेंस मिलती है। ओके ओके। थैंक यू दीदी। मैम ये कब से कोर्स होगा? ये कोर्स नहीं है, ये सेशन होगा। हाँ उस इसका चीज। सेशन नेक्स्ट सैटरडे रखूंगी मैं, नेक्स्ट सैटरडे अच्छा, रखूंगी सेशन। अच्छा दीदी, आप जो भी बता ये रहे थे, एक दिन का है या एग्जाम्पल दिए कितने थे, दिन का है? जितना भी एक, एग्जाम्पल बता रहे थे उसमें हम लोग पास्ट लाइफ में जाके अपने आप को देखकर पता, फिर वो रिजॉल्व हो जाता है इश्यू। तो मतलब देखने से ही इश्यू रिजॉल्व, देखने से कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ हम लोग के साथ, इश्यू रिजॉल्व हो जाती है करंट लाइफ में। आप जाते हैं, उसको देख के आते हैं, उसको वहीं रिलीज करके आते हैं, उसके लिए माफी मांग के आते हैं। अगर कोई सोल इसके साथ आप को आपने ऐसा हर्ट कर दिया है तो आप उस सोल से माफी मांग के आते हैं। जब आप इतना चीज करके आते हैं तो वो प्रॉब्लम आपके इस लाइफ में आके सॉल्व होने लगती है। इसमें और मनी जैसे आप का बता भी रहे थे कि व्यवस्था हो हर एक जाता को है? ये मिलता नहीं है, मतलब हर एक को कोई कोई धुंधला देख पाते हैं और कोई कोई पूरा देख पाते हैं। तो धुंधला देख पाने में मतलब क्या करना चाहिए कि अगर हम लोग पूरा देख सके उस चीज को, कोई प्रीडिक्विजिट्स है मतलब कि देखिए, वो अब कोई ये कुछ लोग, जो लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, कोई बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी थी, वो गई, जाके देख के आई, पर वो जिस, ओके, तो जब वो देख करके आई तो वो जिस ईयर में गई थी, उन्होंने देखा वहां ट्रेन चल रहा था, तो उनका कॉन्शियस माइंड जो है सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गई कि ट्रेन चल रहा था। इस साल में तो ट्रेन इंडिया में हुआ ही नहीं था, और वो ट्रांस से बाहर आ गई। फिर उनके ऊपर दोबारा ये रिसर्च किया गया, वो दोबारा गई और जब देख के आई तो वो एक्चुअली इंडिया में नहीं थी,
वो इंडिया के बाहर किसी कंट्री का देख के आ रही थी। तो ऐसा भी होता है, कई बार हमारा माइंड ही नहीं अलाउ करता है हमें। तो उस चीज के लिए यू नीड टू सरेंडर टू योर मास्टर। आपका मास्टर का आवाज आपको सुनना है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके थेरेपिस्ट को। ऑल्सो कुछ प्रोसीजर होते हैं जो हम लोग करेंगे उस पे। कई बार देखिए 2 चीज होता है, अगेन मैं उस वक्त बताऊंगी। कई बार हमें अपनी फीलिंग्स को ही करना होता है। कई बार विजुअल बहुत अच्छे से दिख जाता है, जैसे मुझे विजुअल बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से और काफी लोगों को दिखता है। कई बार आपको अपने फीलिंग्स को फॉलो करना, तो आपको दिखता है, आंसर्स मिलता है, बिकॉज दिस इज ऑल ट्रू। तो आपको आंसर्स मिलते हैं। हेलो आपको ज्योति बेटा, हेलो ज्योति जी, जी बोलिए। आप इधर ही घर बैठे बैठे बताते हो कि हमको जाना पड़ेगा कहीं पता लगाने के लिए। मेरा जो पिछला वाला जन्म था, फर्स्ट जो ऑनलाइन बर्थ था, आप कैसे बताती वो, बता सकते हो? सरिता जी, आपको मेडिटेशन पता है ना? चार्जेस क्या है? हाँ जी मैं ग्रुप में डालूंगी। तो बस आपको मेडिटेशन में ही जाना है, ट्रांस में जाना है, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको उस दिन जो गाइड की जाएगी, आपको बस उसको फॉलो करना है, ट्रांस में जाना है, मेरी आवाज को सुननी है, और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है। नहीं मेरे को मेरी सास क्या मैम बोलती थी एक बात पिछली, बताइए, सुनो ठीक है, औरों को भी क्वेश्चंस हैं जी। मैम एक बात बताइए, जैसे अगले सैटरडे तो हम रहेंगे नहीं, तो जैसे इसका चार्ज जो भी आपको अगर हम कर कर देते हैं तो इसका वीडियो उससे कुछ होएगा? नहीं, अगर आप नहीं रहेंगे तो आप मुझे पे मत करिए। मैं हाँ आपसे बस। पैसा ले लूं और फिर मैं आप अटेंड ना करे, उस तरह का काम मैं नहीं करती। नहीं नहीं, मतलब मैंने कहा कभी कभी क्या होता है वीडियो के थ्रू जैसे आप डालो, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ मैम, क्योंकि क्या मैरिज में जाना है, ओके, तो मैरिज में ऐसा जाना है, ऐसा है तो आप बाद में मेरे से सेशन ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब 5-6 दिसंबर के बाद में होगा क्या सेशन एक बार ये, और तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ, और कोई बात नहीं है बस। श्योर श्योर। देखिए ये मैं लेके आऊंगी। अदरवाइज अगर आपको ऐसा है तो आप मेरे से पर्सनल पे बात कर लीजिएगा, आपका पर्सनली कर देंगे। ठीक है, आने के बाद में मैं देख लूंगी, हाँ 7-8 तारीख के बाद। ठीक है, बिल्कुल। यही क्योंकि क्या था, बहुत सारी चीजें तो अपने वीडियो से भी ले लेते हैं ना, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि भाई चलो होगा तो मैं, आप जब वीडियो डालोगे तो उससे देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन ठीक है जो आप बोल रहे हो वो भी सही है। ठीक या है, धन्यवाद, नहीं जय मैम, जी। ये वाला जो है ना क्या हाँ बोलते, ये ग्रुप सेशन होगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो आप प्लीज मेरे से पर्सनल पे बात कर लीजिएगा, जब भी आपको कराना हो तो मैं आपका पर्सनल कर दूंगी। ठीक है जी, थैंक यू धन्यवाद। ज्योति मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्रणाम। हाँ एक मिनट, हाँ जी, रजनी मैं आप पहले पूछ लीजिए, आप हाँ पहले। नहीं अगर सॉरी, अगर अगर हम सेशन ले रहे हो, मिस्टेकली कुछ कनेक्शन वगैरह मतलब ना हो इंटरनेट का, ऐसा कुछ, क्योंकि ऑनलाइन में लेते हैं ना, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि हम बाहर आ जाए या ना आए, ऐसे कुछ मिस्टेकली कहीं रुक जाए, ऐसे कुछ, मतलब पास्ट लाइफ में कहीं इंटरनेट अगर रुक जाए तो हाँ आप हाँ, ट्रांस से बाहर आ क्योंकि पाएंगे कि नहीं आ हाँ क्योंकि आपका जो आवाज तो नहीं सुनते तब, तो हमें उठना पड़ेगा फिजिकली, व्हाट इज दिस, मतलब नॉट टू वरी, आप यू विल बी इजीली कम आउट फ्रॉम द ट्रांस रजनी। मैं कमांड दे दूंगी उसका भी, और आपको बता दूंगी इन केस आपको अगर मेरी वॉइस ऐसा होता है इंटरनेट पे, तो मैं डेफिनेटली सेकंड सेशन भी रखूंगी। अगर कुछ ऐसा हुआ तो भगवान ना करे हो, हमारे नहीं एंजल्स हमारे साथ रहते हैं। नहीं, अगर ऐसा कट होता है तो हम जो वहां स्टक हो जाते हैं, मतलब मतलब पास्ट टाइम में गए हो या ऐसा कुछ, तो आपका कमेंट तो हमें सुनाई नहीं देगा तब। then also you will come out from the trance, कोई आई दिक्कत मीन वो ठीक ठाक से आ जाते हैं, तो कुछ हाँ हाँ किस किस एब्सोल्युटली, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर यार। पता है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आप जाओगे और आप नहीं आ पाओगे। दीज आर दी वेरी नॉर्मल प्रोसीजर, बहुत इजी है, और ऐसा नहीं है कि आप उधर ही रह जाओगे। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है, इंटरनेट इश्यू हो जाता है, आप इजीली आ पाओगे। आई विल गाइड यू इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन। ठीक है, थैंक यू।
कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी मुझे एक बात ये भी पूछना था कि जैसे आप हमको सोल से मिलाते हो पास्ट लाइफ के, आगे का भी आप बताते हो, बट फिर ऐसे में ये लाइफ पे जो हमारे कर्माज हैं वो तो एंड होंगे ही नहीं। सॉरी, लाइफ के कर्माज एंड नहीं होंगे? नहीं समझी मैं, आप फिर से एक बार क्वेश्चन पूछिए अपना। मैं बोल रही हूँ जैसे आपके पास जो थेरेपी है, जो हमारे सनातन धर्म में ये है कि आप अपना पास्ट लाइफ देख सकते हो, बट ये आपने हमको बता दिया, सब बता दिया, लेकिन फिर भी तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है ना, जाने अनजाने में। तो अभी तक आप जब जैसे मैं देख करके देखिए, पास्ट लाइफ एक ऐसी चीज है कि अपने ही जीवन की चाबी अगर हम चाहें तो देख के आ सकते हैं। तो जब हम ये देख के आ गए, आज आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप हम जान गए कि हम जो करेंगे वो हम पाएंगे, और हम जो हमें जो मिल रहा है, हमारे पास आंसर नहीं है, हम देख के आए कि हमारे कुछ ऐसे कर्मास हमने कर दिए जिसके कारण से हमारे पास आज ये हो गया है। तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, हम देख के आए, क्योंकि पहले तो हम जी के आए उसको। तो हम जी जब एक चीज को दोबारा जी लेते हैं फिर से, तो हमारी एनर्जी बॉडी से वो कर्मा निकलने लगती है। ठीक है, ओके हमने कुछ कर्म कर दिए हैं तो हम वहां जाते हैं, रूट कॉज को देखते हैं, वहां माफी मांगते हैं कि हमें क्षमा करें, हम अपने बॉडी से उसको रिलीज होके आते हैं, जो थेरेपिस्ट आपको लेके जाते हैं उसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो वो जब आप देख के आते हैं एंड प्रॉब्लम वापस देख लिया, उस पे काम कर लिया, वहां वहीं रिलीज करके आए, जब यहाँ आ गए हम, तो फिर यहाँ से हम जब समझ गए कि भाई हमने वो कर्म किया था तो हमें ये मिला, आज से हम शुरू हो जाए अच्छे कर्म करना। ओके तो हम क्यों बुरा करेंगे? और जब हम बुरा करेंगे तो हर पल हम अपने आप को ये याद दिलाएं, अगर मैं आज बैठ के आपको गाली दूं और XYZ रीजन, तो मुझे पता है कि ये मैं गाली अगर आपको दे रही हूँ, इसका 10,000 गुना मुझे किस किस रूप में आएगा ये मैं समझ भी नहीं पाऊंगी। तो ज्योति, क्या मैं ये चाहती हूँ? अपने आप से पूछूंगी। नो और अगर मैं ये नहीं चाहती तो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने एक शब्द तो दे दिया ब्रह्मांड को, तो मैं वहां पॉल्यूशन फैला रही हूँ, गंदगी फैला रही हूँ। तो अब वो गंदगी, हम एक मैग्नेट होते हैं, ठीक है, हमने जी एक यहाँ से फेंका, अब वो कितने फोर्स में हमारे पास आएगा ये इसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, ये उस ऊपर वाले के हाथ में है, वो कितने ओके देगा हम। इसीलिए जनरली भी फॉरगेट अबाउट पास्ट लाइफ, एक लेसन हमेशा याद रखें आप लोग, जो देंगे वो मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो वो किस फोर्स में मिलेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सोच समझ के कुछ भी दे, शब्द बोल सोच, क्योंकि अगर आपके पास जीवन है तब तो आप यही भोग लेंगे, लेकिन अगर जीवन नहीं है और अगले पल हम चले गए, तो ये हमारे साथ सब जाएगा अगले जन्म में, और वहां भी ओके जाके ओके कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एक शब्द दिया आपने, रिकॉर्ड हो गया, 2 दिया, रिकॉर्ड हो गया, 10 दिया तो भी रिकॉर्ड हो गया। अब उस हिसाब से आपका पिछला से अगला, अगला से हर एक पल, कल परसों तरसों, 10 साल 100 साल, अगला जन्म आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ओके ओके तो दीदी जैसे हम पास्ट लाइफ में जाते हुए और जो हमारी सोल होती है, कोई जिनसे हमारे इस जन्म में कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, हम उनसे अगर वहां जाके माफी मांगते हो तो चेंज हो जाता है रिजल्ट? बिल्कुल, वो चेंज होते हैं, आप भी चेंज होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप देख करके रिजल्ट चेंज हो गया तो अब कल से आपका वो हमेशा ठीक चलेगा। वो फिर आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। आप मान लीजिए कि 2 लोगों में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जी हमें जी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ए जो है ये बी को इतना परेशान क्यों कर रहा है, बी बेचारा दबा जा रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, फिर भी आंसर नहीं है, और ये ए इस पे हावी हो रखा है। तो अब ये जाएगा, जाके देख के आएगा कि इस ए को आखिर क्या किया था इसने कि इतना ये परेशान कर रहा है पिछले जन्म में। तो वहां जाएगा, उससे अपने कर्मों की माफी मांगेगा कि भाई ए, मैंने तेरे साथ जो भी जन्म में किया है मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और जब आपको ए माफ कर देंगे तो इस जन्म में वही है, क्योंकि ये भी तो एक सोल है। जी हम्म,
ये जी। वो बदला ले रहे हैं जो आप पीछे करके आई हैं। तो जब आप गई इनके सोल से उस जन्म में जाके माफी मांगा, तो इस जन्म में जब आप फिर माफी मांग के अपने कर्मों को रिलीज करके आती हैं, तो इस जन्म में वो रिश्ता ठीक होने लगता ओके। है। ए भी ज्योति पोलाइट हो जी, जाते हैं। ज्योति जी, जी एक बात बताइए। और बताइए। पहले ठीक ठीक चलता रहता है, बहुत प्यार मोहब्बत सब रहता है, हाँ, चाहे भाइयों में होता है चाहे किसी भी होता है। बीच में यही चीज को एकदम से ऐसा ब्रेक लगता है कि आपस में ही एक दूसरे का थोड़ा मतलब वही हो जाता है कि भाता नहीं है, एक दूसरे को आदमी भाता नहीं, ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अब आज मान लीजिए, सिंपल हस्बैंड वाइफ की बात लीजिए, ठीक। इतनी उम्र में, इतनी इतनी उम्र में हो जाती है कि आदमी पहले 15-20, अब जैसे 40 बरस का बच्चा है और एक 35 बरस का बच्चा है, अभी तक तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन एकदम से मतलब ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को भाते ही नहीं है फिर। क्यों? तो अब आप ये सोचिए, एक बात याद रखिएगा कि हमारे शब्द से पहले हमारे थॉट पहुंचते हैं सामने वाले के पास। तो अगर आपने बैठ करके मेरे बारे में इस वक्त सोचा कि ये तो ऐसी हैं, ये तो वैसी हैं, तो आप एग्जैक्टली मेरा आपका वो थॉट मेरे पास वैसे ही आएगा और मैं आपके साथ वैसा ही करूंगी जैसा आपने मेरे बारे में सोचा है। मान लीजिए कि मैंने आपसे कोई गलती की, ठीक, और आपने उस बात को लिया और आप बहुत इवॉल्व हैं या समझदार हैं, तो आप समझ लिए कि चलो ठीक है, इसने ये काम किया, इसको माफ करो। आपने उस बदले, इसीलिए मैंने सबको पीछे मेरा जब कोर्स हुआ था तो मैंने बोला था, थैंक गॉड जरूर देखिए आप लोग। मैं कोई मूवी किसी को रेकमेंड नहीं करती, पर थैंक गॉड जरूर देखिए। आप जो ब्लैक बॉल देते हैं वो ब्लैक बॉल आपको कैसे मिलता है, व्हाइट बॉल देंगे तो व्हाइट बॉल कैसे मिलेगा। तो अगर आज मेरे से किसी ने कुछ, मेरा भाई है मान लीजिए, अब मेरे भाई ने कुछ ऐसी गलती कर दी, होगा हमारा कुछ, ऐसा तो नहीं कि हमेशा हम पॉजिटिव भेजते रहते हैं, सामने वाला हमको नेगेटिव भेजे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर ये पास्ट लाइफ है, जाइए देख के आइए, वहां से मार्क्स मांग के आइए। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, कोई कितना भी दूर है, और उसके लिए कुछ अच्छी चीज आपके दिमाग में नहीं आ रही है, ऐसा है वैसा है, या कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ गया, अब हम बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं और जितनी बुरी चीजें हैं सब सोच लिए, फिर लेकिन हमने तो उसको बोला नहीं है, तो हमें लगता है हमने उसके साथ क्या बुरा किया। पर आपने जो सोचा उसके पास एग्जैक्टली वैसे पहुंचा। अब वो इंसान आज कल परसों आपके साथ ऐसे करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, अरे यार मैंने ऐसे क्या किया इसके साथ। आपने किया ये कि आपने उसको वो एनर्जी भेजी, यू ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। तो जब हम राइट, भेजेंगे तो सामने वाला वैसे ही एग्जैक्टली रिएक्ट करेगा। आवर लाइफ इज आवर मिरर, जो अंदर है हाँ, एग्जैक्टली बाहर है। सही है। वो मैंने सुना था, फिर भी एक बार और क्लियर करता है, ये शिवानी जी बोलती है ना, ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसे ही बोलती है वो, सेम मतलब आपका बताने का प्रोसेस जैसे है। मैं इसको और क्लियर कर रही थी कि यही है क्या चीज। बिल्कुल यही है, सब कुछ प्रणाम हम ही है। ज्योति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि हम ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉब्लम रखेंगे कॉमन की? जैसे अभी तो सबके साथ में कुछ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होंगी, तो कौन सी मेजर प्रॉब्लम रखेंगे, या एक ही, जैसे हम एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे ना, आपकी कमांडिंग भी फिर उसी हिसाब से होगी, या अलग अलग रख कमांडिंग सकते हैं? नॉर्मल होगी, हम्म, प्रॉब्लम आप अपना चूज करेंगे। आपकी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता है ना क्या है। ओके कमांड ओके। इक्वली होगी सबके लिए, आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम पे काम करना है। तो मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हमें ये कि अपनी जो हमें हमें प्रॉब्लम के लिए जाना है, हम उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में थॉट, अपने माइंड थॉट पे रख के हम तब ट्रेवल करेंगे। एब्सोल्युटली। ओके ओके, थैंक यू दीदी। दीदी, ये ना पास्ट लाइफ वाला जो अपन देख के आते हैं इंसिडेंट, वो याद रहता है कि अपन वापस जो बैक आते हैं तब? सब कुछ याद रहता है, उसकी भी आपको कमांड दी जाएगी, और ऐसे भी सब कुछ याद रहता है। मैं 5 देख के आई हूँ, वो भी याद है। अभी पीछे मैं अपना देख देख के बोर हो गई थी तो मैंने सोचा पति का देख के आती हूँ उनका, अपना भाई का देख के आई हूँ, अपने हस्बैंड का देख के आई हूँ। मैंने सोचा कि आपने क्या किया कि फिर मैं मिली आपको, तो मैं देख के आती हूँ। तो उनका अच्छा भी दीदी, देख के आई थी और रीजन पता चला कि क्यों उनको मैं मिली, वरना
ही इज एब्सोल्युटली फाइन, हेल्दी, हैंडसम, अच्छा कमाने वाले, तो आपको हैंडीकैप वाइफ क्यों मिली? तो मुझे देखना था। वो भी गए हुए हैं अपने लाइफ में, थोड़ा देख करके आए हैं, मैं फिर जाके देख करके आई, तो मुझे रीजन पता चला कि भाई आपने ऐसा क्या किया था कि मैं आपको मिली। तो सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ। अच्छा दीदी, आप जब कमांड करोगे ना, जब ये सेशन में करोगे, तब हम लोग को अगर ये पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही ना विश के ऊपर मैंने करना है, या फिर अगर अपने थॉट में अगर बाय चांस 3-4 जैसे भी चल रही है घर में 3-4 प्रॉब्लम्स, माइंड में तो पूरी 3-4 प्रॉब्लम सेट है, अगर आपके उस कमांड में अगर वो 3-4 प्रॉब्लम्स आती गई एक पे अगर हम नहीं कॉन्शियस कर पाए तो? नहीं, आप वो ऐसे नहीं है, आपको उस तरह से कमांड दिया जाएगा और आपके लाइफ में देखिए बहुत सारे इश्यूज अगर आपको जानने हैं तो आप पर्सनली कांटेक्ट करें, ठीक है। लेकिन पर्सनली आप, कांटेक्ट करना। हाँ, फिर आपका पर्सनल सेशन होगा, क्योंकि ग्रुप सेशन में एक एक तरह का कमांड होता है जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी को अपने मल्टीपल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज है जो जानने हैं कि इसके क्या रीजन है, इसके क्या रीजन है, फिर उनका पर्सनल सेशन ही लेना सही है। और दीदी ये ना आप बता रहे हो ना 1-1.5 घंटे का सेशंस रहता है, चाहे आप पर्सनल कराओ चाहे ये ग्रुप में कराओ, सबका वही होगा टाइमिंग तो? पर्सनल ऑफ कोर्स, बिकॉज वो कमांड देना होता है ना। ओके, तो कमांड दीदी अगर आपके पर्सनल है तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज अच्छा, मल्टीपल इश्यूज आपके जान। तो दीदी उस 1-1.5 घंटे के बीच में अगर बाय चांस मैंने नहीं बैठ पाए, या आप बैठा के करते हैं कैसे करते हैं, तो उसमें अगर बाय चांस ऐसे नहीं बैठ पाए, हाथ पांव ऐसे इधर उधर हिला लिया, करवट ले लिया या कुछ ऐसे, कैसे मैंने अगर जैसे कि ना बेचैनी टाइप से कुछ होने लग जाती है वो थेरेपिस्ट एकदम कर, से? हम लोग कर देते हैं, और अगर आप नहीं भी अगर एक बार में जा पाए तो हम लोग आपको दूसरा मौका देंगे जाने के लिए। नहीं, इसके ओके। बाद फिर जैसे आप तो ले गए और हमने देख लिया, तो आप फिर उसको हम क्योर खाली माफी मांगने से ही होगा, या आप कोई सिस्टम बताओगे कि जिससे आप ऐसे ऐसे करो? नहीं, आपके माफी मांगने से ही होगा। जब आप जाके देख के आओगे, माफी मांग के आओगे, आप सोल हो, आपने एक सोल को हर्ट किया है या फिर आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं, आप देख करके आइएगा। तो जब आप देख के आते हैं, आप खुद जी के आ रहे हैं ना, आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनसे माफी मांग के आ रहे हैं, आप वहां रिलीज करके आ रहे हैं, रिलीज जैसे कर। रिलेशन में रिलेशनशिप हो जाता है, आज मनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप ये दोनों को जैसे हम फिर उसके लिए मतलब थोड़ा समझे नहीं है कि इसके लिए जैसे पास्ट लाइफ में हम चले गए, तो दीदी फिर हम उसके लिए अपने आप को मतलब माफी जब आप मांगेंगे? जाएंगे, अगर मान लीजिए कि आपकी मनी की इशू है, तो अब हम्म। मनी की इशू है, आप कोई काम कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो नहीं, अगर हम तो इसका, हाउस वाइफ हैं, बच्चे लोग का ही नहीं होगा, हमको देंगे नहीं, और मेरी और सारी चीजें जैसे चली जाती है अपने अपने पास की, तो मैं हम तो हाउस वाइफ है, हम तो कमा नहीं रहे हैं हम। तो जो कमा रहा है, जिसकी इशू है, आप उससे उसको बोलिए ज्वाइन करे, या तो वो क्यों नहीं कमा रहे हैं उसका मीडिएटर आप बन, देख के आए, ये आप कर सकती हैं। अर्निंग नहीं हो रही है ना, उसके काम नहीं बैठ रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही है, और जो भी मेरे पास अपनी थी सब चले जाते हैं, तो उसका भी होगा कि हमने ये तो हमको भी महसूस है कि हमने कभी किसी से लिया होगा, इसलिए मेरे पास का चीज सब चला गया, कि वो ही जो इंसान हमारे पास है वो मेरी सारी चीजें लेके जा रहा है, कर रहा है, तो हमने भी कभी उसको कुछ किया होगा, ये तो अपने माइंड में है। लेकिन इसका जो हमको ये सब चीज से रिलीफ मिल जाए, और कहने का मतलब ये सब। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप जब जाएंगे, आप देख के आएंगे कि आखिर ये इंसान का ऐसा क्या कर्मा था आपके साथ कि आज इस जीवन में आपको इस तरह से वो परेशान कर रहे हैं। तो जब आप देख के आते हैं, जब आप उस इंसान को जी के आते हैं और उनसे क्षमा मांग के आते हैं, तो यहाँ आने के बाद जब आप वापस आते हैं तो वो रिश्ता आपका फिर से सुधर सकता है, वो इंसान आपको माफ कर सकता है, उसके आपके उसके बीच के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो आगे जो और प्रॉब्लम आपकी आने वाली थी वो खत्म हो जाती है। अच्छा। तो ये ऐसे काम कर। दीदी यस, दीदी इसकी फीस कितनी है? कौन पूछ रहा है? हेलो दीदी, मैं पूछ रही थी बबीता। मैं सारे डिटेल्स डालूंगी, शेयर करूंगी बबीता, ठीक है दीदी, राधे राधे। सारे डिटेल्स में सब कुछ और ग्रुप में दीदी एक डालूंगी। मूवी बोल रहे थे आप शायद, दीदी आप मूवी बोल रहे थे कुछ देखने के लिए?
हाँ, थैंक गॉड अभी रिलीज हुआ था पीछे, आप लोग वो देख के आइएगा। वैसे तो मूवी है, गाने वाने हैं, बॉलीवुड है, तो उसके बिना तो चलेगा नहीं, बट जो मूवी का मैसेज वो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आप लोग वो देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको सब क्लियर हो जाएंगे। वो आपके अपने अपने ज्ञान के लिए मैं बता रही हूँ, क्या देखना चाहिए जरूर। ठीक है, और किसी का सवाल है तो पूछिए, फिर नहीं तो ये सेशन Name of the movie? Name of the मैडम movie? थैंक गॉड, Name of the movie? थैंक गॉड, दिस इज द मूवी नेम, Okay, थैंक thank you, गॉड। thank you. या हाँ जी, मैडम ये कि सेशन कोई हिप्नोटाइज जैसा है क्या? अगर मतलब कोई टेक्निकल इशू के लिए अगर इंटरनेट या लाइन चला जाए, हम बीच में नहीं फंसेंगे ना, वापस आ सकते हैं? एब्सोल्युटली आप वापस आ सकते हैं। इंटरनेट इशू हो गई है, अगर इंटरनेट कट गया बीच में, आपको मेरी कमांड नहीं आ रही है, नहीं सुन पा रहे हैं, देखिए हिप्नोटाइज होते हैं तो इमिडिएटली हम बाहर नहीं आते हैं। आप फिर से कनेक्ट कर लिएगा, वहां से कैरी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि नहीं हो पाता है, कनेक्शन कट गया या कुछ भी हुआ, तो उसमें डरने की बात नहीं है, आप इजीली ट्रांस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और आपका मिस हो जाएगा तो हम फिर दोबारा आपको सेशन ले लेंगे। तो ओके ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। ठीक है, आई होप मैंने आंसर दे दिया है सबका, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी अभी लोग बाद में ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं और लिंक मांग रहे हैं। नाइम बता दिया था 9 PM। एनीवेज जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो मैडम, ज्योति बेटा सुनो। जी, ज्योति वो सुनो, अगर बहुत की दवाई ले लो। वन बहुत सारी प्रॉब्लम है तो आप उसके चार्जेस ज्यादा लगेंगे क्या, अगर आप उनके बारे में बताओगे तो? सरिता जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फिर आपका पर्सनल होगा, पर्सनल के चार्जेस अलग होते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए पर्सनल पे। ये ग्रुप सेशन है, इसके चार्जेस अलग हैं, पर्सनल के अलग होते हैं, पर्सनल का अलग टाइम लगता है, पर्सनल पे अलग से काम किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे अगर इश्यूज हैं तो उस पे वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसके हिसाब से कमांड दी जाती है, तो वो एक डिफरेंट चीज ही होगी। फिर पर्सनल सेशंस अलग होते हैं और ग्रुप सेशंस अलग। अब सैटरडे को ही है ना आपकी मीटिंग ज्योति जी? जी, ये वाली सैटरडे को है। बाकी बीच में कोई और है तो आप डाल दोगे लिंक वगैरह कुछ भी? बीच में कुछ भी नहीं है सरिता जी, आप कंफ्यूज ना हो और दूसरों को भी कंफ्यूज ना करें। ये ग्रुप सेशन है, लाइव सेशन होगी, जहाँ पे आपको लेके जाया जाएगा, आप जा सकते हैं, आपके जो भी इशू है आप देख के आ सकते हैं, आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं, आपके कोई डिपार्टेड सोल है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और अपने कोई इश्यूज हैं तो आप उनसे भी गाइड ले सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप सेशन में होगा। किसी को अगर पर्सनल सेशन कराना है, कोई नहीं चाहता है कि मेरा कोई ग्रुप में कोई एक्सपीरियंस जाने या कुछ हो, तो वो पर्सनली बात करें, सिंपल। ठीक है, अगर मैं थोड़ा कुछ बोलूं? हाँ चुमकी दीदी, हाय, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए ये बोल रही हूँ कि आप सबने जो भी ये सेशन अटेंड करेंगे, तो ज्योति जी जो है वो बहुत ही मतलब इतना वो अच्छे से वो पूरा सेशन कंप्लीट कराएंगे, और जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो कॉर्ड कटिंग करवा के आएंगे, तो वो बहुत बड़े एंजल थेरापिस्ट भी है, वो ग्रैंड मास्टर है एंजल थेरापिस्ट के, तो वो एंजल्स के द्वारा वो सब कॉर्ड कटिंग करके पूरा एकदम सही सलामत सबको लेके भी आएंगे, और जितने भी रूट कॉज है उसके ऊपर वो काम कराएंगे। ये बहुत ही अच्छे से कराते हैं, और इनका सेशन जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो सच में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका जो अनुभव है वो आप मतलब जिंदगी भर याद रखेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड टीचर है, और इनका जो जो सेशन है अगर आप ज्वाइन करेंगे, जब आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अनुभव बहुत ही अच्छा रहेगा। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू चुमकी दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक दीदी यू। दीदी मेरी एक जिज्ञासा है।
हाँ जी, बोलिए। अपना मैंने आपको म्यूट कर दिया था, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए फिर से महेश भैया। जी जी, जिससे लोग रेकी हीलर बनते हैं रेकी सीख करके, तो क्या पास्ट लाइफ के विषय में भी अपना सीखा जा सकता है किसी को कराना या करना? जल्दी लेके आऊंगी जी जी, जल्दी लेके आऊंगी इसको भी। अच्छा। हेलो दी। हाय जी, हाँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स है और ये बिल्कुल होता है। जी मैंने भी सीखा है। जी बिना सीखे बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है महेश भैया, और बिना गुरु जो ज्ञान होता है वो बस फेंका ही जाता है। फिर एक बात बताइए अनीता जी, अ, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप अनम्यूट मत करिए, आपका बेबी रो रहा है। गॉड ब्लेस टू द बेबी, बहुत क्यूट है। तो हम कई बार यहाँ वहाँ इधर उधर से देख के जो काम करने लगते हैं, जी जो लोग एनर्जीज को पहचानते हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे, जी क्योंकि कमांड देना और जब आप चीजों से मिलते हैं, बिना, एक बात बताइए, क्या हर बीमारी के लिए हम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जी गायनक प्रॉब्लम है तो औरतें गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। जी टूथ की प्रॉब्लम है तो हम भाई डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ब्रेन की इशू है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, राइट? जी इसी तरीके से जब तक आप ज्ञान नहीं लेते हैं, सीखते नहीं हैं, और बिना सीखे जब हम कोई काम करते हैं तो सब उथल। नहीं, मैं सीखने की जिज्ञासा के दृष्टिकोण से प्रश्न किया था मैंने। मैंने समझ ली, मैं समझ गई, जी और वो भी होगा, जल्दी ही होगा, सब कुछ लाइन में है। तो मेरा सिर्फ इतना बोलने का ये मतलब था कि जब तक मैं कोई चीज सीखती नहीं, उस पे पूरा रिसर्च नहीं करती, खूब काम नहीं करती, उसको आगे लेके नहीं आती। ये जी चीज, धन्यवाद। थैंक यू। आपको देख के फिर मुझे याद आ गया, क्या मैं उनका नाम भूल रही हूँ। बाबा रामदेव। रामदेव जी, हाँ, बाबा रामदेव के भाई लगते हैं, पक्का इनका पिछले जन्म में कुछ होगा। आवाज भी पहली मिलती बार है, देखी तो सेम वही यार, ये वही समझ लग रहा है, ये आवाज भी मैं मिलती भी है, कंफ्यूज हो गई थी। आवाज, बोलने की शैली, क्षेत्र भी वही उसी प्रकार का है अपना। हंसने बस तो का ये भी, आप एक बार जाके जरूर देख के आए कि उनके साथ क्या आपका रिश्ता था। हंसने का स्टाइल भी सेम लग रहा है मुझे। देख पाया, लेकिन अन्य चीजें तो देखा हूँ। ओके, ठीक है, फिर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है? जी दीदी अपने गुरु के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे गुरु के बारे में, मेरे गुरु हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के डॉक्टर एनके शर्मा। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनके शर्मा जी से ही किया है, पूरा कोर्स किया है मैंने उनसे, और मैंने 2-3 बार और भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, खैर और भी कई जगहों से किए हैं, बट पास्ट लाइफ मैंने उनसे ही सीखा है, और इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, अभी भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं, और हर रोज इस पे काम चलता है। बहुत लोग बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आपको पता ही है रेकी हीलिंग कितना काम करती है, ठीक है? जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, नए लोग भी जुड़े हैं, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंजल ग्रैंड मास्टर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सुसाइड कन्वेंशन पे काम कर रही हूँ, सुसाइड कन्वेंशन थेरेपिस्ट हूँ। बहुत लोग आज के डेट पे आत्महत्या करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें जहाँ लोग अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करते, तो इस पे भी काम चल रही है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और लर्निंग जारी है, जारी ही रहेगी। तो दीज आर माय फील्ड। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और नहीं है तो हम ये सेशन एंड करते हैं। ये वीडियो वैसे भी मैं डाल दूंगी, लिंक आप लोग को भेज दूंगी, आप लोग चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सबको। डाल दीजिएगा। दीदी Thank you. प्रणाम। जी, प्रणाम। बट
थैंक Thank यू you, Shruti. थैंक यू सो मच बहुत दीदी, बहुत आपका Shruti. धन्यवाद। थैंक यू Thank you. आप Thank you. सबको आप लोगों ने किया। धन्यवाद धन्यवाद दी। Bye. धन्यवाद Good night. दीदी, बहुत लेट हो गया तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। बहुत लेट हो गया तुम्हारे लिए अभी। हमारे मेरे यहाँ लिए 9:45 हो रहा है, मेरा रोज का टाइम है। अभी मैं 2 बजे तक क्लासेस करती हूँ, उसके बाद मैं हीलिंग करती हूँ, मैं सुबह 5 बजे 6 बजे सोती हूँ, ये मेरा रोज का है। कभी कभी 6:30 भी हो जाता है, बिकॉज मैं हीलिंग रात में ही करती हूँ। तो ये बता दो दीदी बजे तक क्लास कर रहे थे। तो सोने उठने का मेरा एक्सचेंज निकाल टाइम नहीं होता। ओके ठीक है, थैंक यू सबको, प्रणाम। से नाइट गुड नाइट स्वीटहार्ट, गुड नाइट। गुड नाइट। Bye. 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 Good night. Take care.